अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बहुत दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ जी, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट देखे होंगे तो पता चला होगा अबू बकर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अभी भी थोड़ी ठीक है मगर तबीयत ख़राब है। हाय कर दो सबको। हाय। नाक में क्या हो रहा? नाक में नून हो रहा है, इनके नज़ला ज़्यादा है मेरे गुड्डे के। माम भी कर दो सबको। माम हाय। आय कार गिर गई। रुको रुको उठा लो। सो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। आज का जो दिन है वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। और आप लोग बताइए आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है जी। दी चाहिए, रुक जाओ। मौसम की वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बड़ों में भी बहुत बुखार चल रहा है। तो अब अबू बकर भी सो गए हैं, 10:30 बज रहे हैं और अब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं बहुत हल्के हल्के बोल रही हूँ क्योंकि ये सो रहा है, उठ जाएगा, बुखार अभी है इसे। सो जैसे कि पता है जो लोग व्लॉग को देख रहे हैं शुरू से ही कि मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफ़ी मेरी कंप्लीट हो गई है, बस मैं अब नोट्स बना रही हूँ। सो मैं लॉन्ग नोट्स बना चुकी थी, अब मैं ये शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ जो बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पर काम आएंगे। तो मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रही थी। सो आज मैं पढ़ूंगी अर्थक्वेक, रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ मेरे नोट्स भी बन जाएंगे। और मैं पढ़ने ही बैठी थी, 2 मिनट ही हुए थे, सिर्फ हेडिंग डाली मैंने भूकंप, और ये देखिए यहाँ पे भूकंप आ चुका था। लाओ भाई पेन दे दो मुझे, बाकी तुम काम करो। नहीं क्या लाओ? नहीं ये ले लो आप, ये जो पेन रखे हैं उधर, ये मम्मा का पेन है, इससे मम्मा काम करेंगी। लाओ। अब जब अबू बकर उठ गए हैं तो पढ़ाई तो होनी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि तबीयत इनकी ख़राब है इसलिए चिड़चिड़े हो चुके हैं। तो बात मेरी कोई मानने वाले हैं नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं सबसे पहले किचन में जाकर जो मेरा काम बचा हुआ है मैं वो कर लेती हूँ। मैंने पहले ही थोड़ा सा मक्खन बना रखा था तो उसको मैं घी बनाने के लिए रख दी, और जल्दी से मैं आज बनाने वाली थी चने की दाल की खिचड़ी, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी मैं तैयारी करके रख रही थी। चावल मैंने भिगोए और दाल मैंने रात ही भिगो दी थी। नमक को रिफ़िल किया क्योंकि नमक ख़त्म होने वाला था ऑलमोस्ट, और जल्दी से मैंने चावल वगैरह सब भिगो के रखे। और जैसे मुझे दाल वगैरह बनानी होती है तो वो मैं पहले बना लेती हूँ, मगर ये खिचड़ी और बिरयानी तहरी वगैरह ये हाथों हाथ ही बनानी पड़ती है, तो इसलिए मैं प्रिपरेशन पहले कर देती हूँ। जब अकील का आने का टाइम होता है ना तभी तैयार कर देती हूँ। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, क्योंकि कोई सब्ज़ी मार्केट में इस तरह की लगती नहीं है कि हाँ बना ली जाए, और जो टाइम भी कम ले, क्योंकि सर्दियों की सब्ज़ियाँ भी आ भी नहीं रही हैं और जो आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और यहाँ पर अबू बकर भी बाहर खेल रहे थे, बस ये मेरे साथ साथ खेलते रहते हैं, और अगर सोना होता है तो सो भी जाते हैं, मगर अभी तो ये फ़िलहाल सोए नहीं थे तो बस यहीं पर ही मेरे साथ खेल रहे थे, मतलब मेरे पास खेल रहे थे, मैं खाना बना रही थी। अब बस सारी प्रिपरेशन भी हो गई थी, प्याज वगैरह मैंने काट के रख दी थी, और चने की दाल जो मैंने रात भिगोई थी उसका पानी वगैरह सब निकाल कर अच्छे से वॉश करके मैंने इसे दोबारा से एक पानी में भिगो के रख दिया था कि जब दोबारा से मैं इसे बनाऊंगी तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। और जो घी था वो भी तैयारी हो गया था, क्योंकि मलाई बहुत थोड़ी सी मैंने इकट्ठी की थी, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मैं परेशान रही हूँ तबीयत की वजह से। और फिर बस मैंने चटनी भी हाथों हाथ ही करके रख दी थी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है किस टाइम भाग जाए। वहाँ बाहर कौन है? चाचा। बाहर है चाचा? चाचू। तो क्या करना है? तो क्या करना है? बाहर जाना है? पापा के साथ जाना, चाचू नहीं लेके जाएंगे आज बाहर। क्या हो गया? बाहर कैसे चले जाएंगे? बाहर बावला बैठा, बावला कौन है बाहर? ओए होए, नाटक नाटक नाटक। पहले नाटक करके दिखा दो, नाटक करके रो के दिखा दो।
फ़ोन बंद कर दूँ? कहाँ जाना तो मुझे बताओ। क्या हो गया? बंद करूँ फ़ोन? लो फ़ोन ये रहा। ये क्या करते हैं कि अपना फ़ोन अगर मैं चलाती हूँ, चाहे मैं पढ़ रही हूँ फ़ोन से, मगर ये मेरे हाथ में फ़ोन नहीं देख सकते और लेकर ना खुद चलाएंगे, बंद करने के लिए मांगेंगे। और इसी चक्कर में मैं जल्दी जल्दी में किचन में आई और आकर ना मेरे से हाथ से मसालेदानी गिर गई और मसालेदानी से सारा ज़ीरा और गरम मसाला जो था वो सारा ख़राब हो गया। दोनों हाथों से पकड़ो। फिर बाहर ये बिस्किट बेचने वाले आए थे, तो मैं एप्पल खा रही थी। मैं क्या खा रही थी, अबू बकर को खिला रही थी, मगर इसने खाया नहीं तो फिर मैं खाने लगी। फिर बाहर ये बेचने वाले आए तो कहने लगा बाल वाली चीज़ ही चाहिए, ये वाली चीज़ ही नहीं चाहिए। तो मैंने फिर इसे बिस्किट दिला कर दिए। बिस्किट ये वाले जो हैं इसे काफ़ी पसंद आते हैं। वैसे तो नहीं खिलाने चाहिए, मैदा है, डायरेक्ट मैदा है ये, मगर आजकल नहीं, इसे हम मना नहीं कर रहे किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है और लेट कर भी खा रहा था, बैठ कर भी खा रहा था। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी परेशान हो गया है और कर भी रहा है, क्योंकि असल में ऐसा हो जाता है ना, बड़े लोग भी ज़्यादा दिन तक बीमार पड़ जाते हैं तो वो भी चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो ये तो फिर भी बच्चा है और काफ़ी दिन से इसको फ़ीवर है और अभी भी इसका फ़ीवर मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं है, और बस जब सोता है तब ज़्यादा तेज़ आ जाता है फ़ीवर। तो डॉक्टर ने बोला है कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबा टाइम लगेगा इसे जाने में। तो बस अभी तो इसकी दवाई चल रही है, हम दवाई दे रहे हैं। इसके बाद इसकी मल्टीविटामिन भी चलेंगे। बताओ, इतने से बच्चे के भी मल्टीविटामिन चलेगा, मतलब सिरप दे रखा है डॉक्टर ने, अभी रुकवा दिया वो बीच में कि जब बुखार इसका ठीक हो जाएगा तब आप इसको मल्टीविटामिन देना। बस फिर अब थोड़ी देर में ही खिलाने वाले थे और मैं यहाँ पर कैमरा लगा कर चली गई थी और अब साथ में खाना बना रही थी फटाफट से। और बताया था मैंने आपको, मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ चने की दाल की। Yes, 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 yes. Yes, Abu. Yes, Abu. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. गाइस, मैंने ना ये 2 क्वेश्चन बैंक टाइप की बुक्स मंगाई है। ये पार्ट बी के लिए है, DSSS की, और इसमें सारे PYQs भी हैं और इनका सॉल्यूशन है टॉपिक वाइज। जैसे ये है साइकोलॉजी का इतिहास, तो इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये इनका सॉल्यूशन दे रखा है इधर। व्याख्यात्मक हल, मतलब बस क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चंस हैं और बस फिर इसके बाद इनका वो है सॉल्यूशन। ये रहा, इसमें कोई वो नहीं है टॉपिक, जो डेफिनेशन वगैरह जो होती हैं, एक्सप्लेनेशन, वो मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो मेरा बेस वगैरह सब क्लियर है पहले से ही। और मेरे पास जो पुरानी बुक्स रखी हैं तो मैं रिवीजन उनसे कर लूँगी। तो मुझे बस कुछ सिर्फ PYQs चाहिए थे, तो ये PYQs के लिए अगर किसी को चाहिए हो तो बताना, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये प्रतीक शिवालिक सर की बुक है, बाकी पढ़ के देखते हैं कैसा है ये। और दूसरी मैंने मंगाई थी ये रीजनिंग की बुक। वैसे रीजनिंग की बुक मेरे पास एक है, ये वाली, ये है अरिहंत वालों की। तो मगर मुझे क्या था ना, PYQs चाहिए थे, तो PYQ के हिसाब से यही वाली ठीक लगी मुझे कि 2014 से अब तक के जितने भी DSSS में क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे इसमें हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हाई लेवल की बुक है। हाई लेवल से मुराद SSC, CGL, बैंक, IBPS, LIC, रेलवे और PCS, IAS का जो CSET वाला पेपर होता है उसके हिसाब से। वैसे तो है तो सारी चीज़ें एक ही, जो रीजनिंग आनी है वो तो सेम ही है, मगर हाँ थोड़ा हल्का भारी का हिसाब है, इसलिए मैंने सिर्फ PYQs मंगाए हैं। पढ़ाई मैं इससे करूँगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दे रखा है पूरा, जैसे ये है कूट लेखन, कोडिंग डिकोडिंग वाला, बड़ा अजीब है। कूट लेखन, कूट वाचन, कोडिंग डिकोडिंग ना, समझने वाला सिस्टम इससे करूँगी, और बाकी PYQs में इससे देखूँगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ ये बुक्स। मैंने अभी
अनबॉक्स करी है। ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाई थी, जो यहाँ पर हमारे यहाँ पे बुक सेलर है, उनसे बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया कहते कहते, कह रहे हैं बुक छप रही हैं, अभी तक आई नहीं है। तो मैंने बस, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने बस ये ऑनलाइन ही कर दी थी। चलिए, अब अबू बकर भी सो रहे हैं, 4 बज रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है ना कपड़े डाल दिए मशीन में धुलने के लिए, इतने कपड़े भी धुल जाएंगे। और मैं आज बनाने वाली थी शामी कबाब शाम में डिनर में, क्योंकि चावल भी थोड़े बच गए थे तो रोटी से, और साथ में पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। तो बस चाय बनाई और चाय लेकर मैं पढ़ने बैठ गई। और ना मैं आपको दिखाऊंगी, आज मैंने टाइमर लगाया हुआ है पढ़ाई का कि मैं कितने टाइम पढ़ रही हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि मैं पढ़ती रहती हूँ, पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ, मगर जब मैंने टाइमर लगाया ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं सिर्फ इतने कम घंटे पढ़ रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर बीच में कर रही हूँ। अब जब मेरी फुल वीडियो हो जाएगी तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने आज कितने घंटे पढ़े हैं मैंने आज। तो मैं बस यहाँ पर पढ़ने बैठ गई थी, और जो मेरे टॉपिक्स रह रहे थे ना, तो मैं सोची थी बस आज 9 तारीख है, 15 तारीख तक मैं सारे अपने नोट्स कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि मुझे ऐसे अगर मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो मेरा जो है वो सिलेबस बहुत पीछे पहुँच जाएगा, क्योंकि पिछले 10 दिन से मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। और जब मतलब ये वाला जो चांस है ना, ये मैं अपने आप को ना लास्ट चांस समझ कर ही मान रही हूँ, पहला, बल्कि पहला और आखिर, क्योंकि इससे पहले भी कोई वैकेंसी नहीं आई है जिसमें मैं बैठती। और अब आगे का पता नहीं कब आएगी, और अगर आएगी भी तो मेरे अंदर हिम्मत रहेगी या नहीं पढ़ने की, तो मुझे नहीं लगता। फिर बस उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ाई, और अबू बकर तो अभी तक सो ही रहे थे। मैंने बीच में उठाया भी था इसे, तो ये उठा नहीं था। नमाज़ पढ़ के मैं सीधा किचन में आ गई थी, और बीच बीच में कपड़े भी देख रही थी। और किचन में आके सबसे पहले मैंने जो गोश्त था वो डिफ्रोस्ट हो गया था, दाल वगैरह मैंने रख दी, और मैं जो थी वो क्वेश्चंस जो मैंने मंगाए हैं क्वेश्चन बैंक, उसको मैं एनालाइज़ करने के लिए बैठ गई। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं फ़र्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट या फर्स्ट लास्ट चांस ही मान रही हूँ कि हाँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। कुछ नहीं पता आगे का कब आएगी वैकेंसी का, और इनका कुछ ये भी नहीं पता कि कब न्यू पॉलिसी ये ईजाद कर दे। मतलब मेरा सीटेट पास हुए भी 2019 में मैंने किया था, तो 6 साल हो जाएंगे अब। और अगर इन्होंने कह दिया कि 5 साल वाला ही वैलिड है, तो कुछ नहीं कह सकते इनका गवर्नमेंट का। तो इस वजह से मैं ये जो मान रही हूँ ना, पहला और आखिरी अटैम्प्ट ही मान रही हूँ। और मैं इसमें जी तोड़ मेहनत करना चाहती हूँ, मगर मेरे पास ना पता टाइम की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है, क्योंकि मैं बच्चा भी देख रही हूँ, अपना घर भी देख रही हूँ, उसकी तबीयत ख़राब, अपनी तबीयत ख़राब, हस्बैंड भी है, घर में कोई सहारा नहीं है किसी तरह का कोई काम करने का। तो देखो, सफाइयाँ भी हैं, घर का काम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कहने में तो सिर्फ घर का काम है, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते घर के काम में, मगर वो घर का काम का हिस्सा होती हैं। बाथरूम वॉश करना, ये करना, वो करना, दुनिया भर का काम। तो बस अभी हमारे कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं कपड़े भी सुखाने के लिए ऊपर आ गई थी, और थोड़ा सा हमने हवा भी ले ली, क्योंकि आज थोड़ी सी हवा चल रही थी, बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था। तो अबू बकर को साथ ही लेकर आती हूँ हमेशा ऊपर। इसकी टोपी यही है, अल्लाह की टोपी है, भैया की। और चलिए अब बनाते हैं शामी कबाब। और यहाँ पर ये मैंने सारा तैयार कर लिया था, कुछ बनाऊँगी, कुछ फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये बस मैं 5 ही बनाए थे मैंने, क्योंकि हम ये चटनी से ऐसे भी खाते हैं बिना रोटी के, और रोटी के भी खा लेते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी प्लेट थी, चटनी प्याज वगैरह लगाकर। प्याज हाँ रात को नहीं खाते, मगर हम ब्रश करके सोएंगे तो इसलिए हम खा लेंगे प्याज। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मैंने कितने घंटे पढ़ा है आज। तो मैं ये दिखा दूँ आपको, ये देखिए मेरी टाइमर का टाइम पूरे दिन में, मतलब मैंने 3 घंटे और 13 मिनट ही पढ़ पाई हूँ पूरे दिन। और मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे दिन पढ़ रही थी, क्योंकि कैसे हो रहा था ये कि जैसे अबू बकर ने 10 मिनट का टाइम दिया, ये 10 मिनट खेलने लगा, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। ये 10 मिनट खेला, फिर ये आके बैठ गया मेरे पास, मैंने फिर पढ़ाई बंद कर दी। और फिर ये फीड कर जाए तो मैं फिर थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, जो ऑनलाइन चीज़ें मुझे पढ़नी होती है, बुक से रीडिंग करनी होती है, तो मैं लेटे लेटे पढ़ लेती हूँ। तो मतलब ऐसे ये सब चीज़ें हैं, और मुझे ऐसा लगता है मैं पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ, पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ, मगर ऐसा नहीं है। तो मैंने आज ये सोचा था कि मैं देखती हूँ कितना टाइम लगता है मुझे, तो मैंने ये सिर्फ 3.25 घंटे में पढ़ पाई थी। मगर इतने कम टाइम पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट है मेरे लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टारगेट के साथ, इंशाल्लाह ताला पूरा करूँगी। तब तक के लिए होले खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए, चलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।